नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर के आई है। दिनांक 20/2/2025 का यह है। देख लीजिए यहाँ खुद अपनी आंखों से, और ये दैनिक जागरण से है। क्या है तो सीजीएल परीक्षा जो लीक हुई है उसी के मामला सीएडी ने 24 को कोर्ट में सौंपेगी रिपोर्ट। पूरे विस्तार से समझते हैं, ठीक है। तो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में सीआईडी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। अब कोर्ट को जांच रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में है। सीआईडी 24 फरवरी तक इस मामले को जांच रिपोर्ट में कोर्ट को सौंपेगी। कि यहाँ पे दिया हुआ था मार्च में, लेकिन उससे पहले ही सीआईडी जो है से 24 फरवरी को ही कोर्ट में अपना दिखा देगा जलवा, ठीक है। पेपर लीक का विवाद सामने आया है, यह तो बहुत पुराना हो गया है। उसके बाद पेपर लीक होने के साथ साथ लोगों ने आंदोलन किया, तब कहीं जा कर के इसे इस जगह तक पहुंचाया गया है। लोग सोचते थे, बहुत सारे अधिकारी सोचते थे कि पेपर लीक नहीं हुआ, बच्चे जो हैं छात्र हैं से झूठे आंदोलन करते हैं। लेकिन जब तक आग लगती नहीं तब तक धुआं उठता नहीं। भले अधिकारी माने या न माने, लेकिन कहीं न कहीं जरूर सच होती है। पेपर लीक का विवाद सामने आने के बाद झारखंड कोर्ट ने परीक्षा के फाइनल रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 22 जनवरी को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। ये बहुत बड़ा मामला यहाँ से निकल करके आ रही है। इसमें देखिए होता क्या है कि जेएमएम और बीजेपी के सभी कुछ न कुछ लोग मिले हुए रहते हैं। भले सरकार दोषीवार ठहरा देता है सरकार पर ही, लेकिन कुछ अधिकारी जो कुछ नेता लोग का भी इसमें हाथ होती है। सीजीएल परीक्षा में अभ्यर्थी ने यह आरोप लगाया था कि परीक्षा से पहले कुछ अभ्यर्थी को उत्तर मिल गया था। ये बात सत्य है, क्योंकि एक दो ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं जो पारा टीचर थे, जिनको हमने कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। वो विद्यार्थी सीजीएल सचिवालय में नौकरी ले लिया है। तो आप इससे संज्ञान ले सकते हैं, इससे अनुमान कर सकते हैं कि वो किस तरह से कहाँ तक उनकी पहुँच थी, जो कि परीक्षा में सफल हो गए। सामान्य ज्ञान पेपर 3 की परीक्षा पूछे गए सवालों ने जवाब कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व ही मिल गई थी। पहले होता क्या था कि पेपर 1 का प्रथम पाली में, पेपर 2 और पेपर 3 का लास्ट पाली में एग्जाम होती थी। लेकिन इस वर्ष क्या हुआ, जब सीजीएल परीक्षा हुई थी तो पेपर 3 प्रथम पाली में ली गई, उसके बाद सेकेंड पाली में सेकेंड पेपर, और थर्ड पेपर का जो था थर्ड पाली में पेपर 1 की परीक्षा ली गई है। तो पेपर 3 जो होता है मेन पेपर होता है, और पेपर 2 इसी पर ज़्यादा मेरिट लिस्ट बनती है या बनाई जाती है। तो इसीलिए पेपर 3 पर बच्चे ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं। तो क्या हुआ, इसी को लीक कर दिया गया। पेपर 3 जो मेन पेपर होता है, तो अलग अलग यहाँ पे इस संबंध में अभ्यर्थियों ने अलग अलग सेंटरों से मिले वीडियो और फोटो साक्ष्य के रूप में मोबाइल के साथ एसआईटी को जांच के लिए सौंप दिए गए थे, जिसे एसआईटी ने फोरेंसिक लैब में जांच कराने की बात कही है। और दूसरा मामला यहाँ पे सीआईडी के जांच ने 5 अधिकारियों को एसआईटी को गठित किया था। प्रश्न पत्र लीक मामले में रातू थाना पर प्राथमिक दर्ज हुई थी, जिससे सीआईडी ने टेक ओवर किया और उसकी जाँच के लिए सीआईडी ने एक एसआईटी गठित की थी। इस एसआईटी के नेतृत्व में सीआईडी के डीएजी संध्या रानी मेहता कर रही थी। वहीं टीम के सीआईडी की एसएसपी निधि द्विवेदी, रांची के ग्रामीण एसएसपी सुमित अग्रवाल, डीएसपी अमर कुमार पांडे, डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता शामिल थे। तो ये 5 मोबाइलों को फोरेंसिक जाँच करवाई गई, फोरेंसिक जाँच। तो इसमें क्या हुआ है कि सारा कुछ पता चल जाएगा। दूसरा मामला आया है जेपीएससी 1 और 2 में हुई थी गड़बड़ी। सीबीआई ने जांच को 17 को सुनवाई करेगी। ध्यान रखेंगे 17 तारीख को सुनवाई होगी जेपीएससी 1। उस समय जेपीएससी 1 में और 2 में किसका शासन था, तो बीजेपी ही झारखंड में गवर्नमेंट थी बीजेपी का। तो झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को जेपीएससी प्रथम और द्वितीय अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच जल्द कराने की मांग वाली जनहित याचिका को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस आर मखोपाध्याय और जस्टिस एके राय की अदालत में सीबीआई की ओर से पक्ष रखा गया। सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया है कि इस मामले में सीबीआई के विशेष अदालत में
पूरक शपथ पत्र दाखिल किया गया। आरोप पत्र की कॉपी हाईकोर्ट में पेश की गई है। पर सुनने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को निर्धारित की गई। मालूम हो कि बुद्धदेव उरांव ने जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि जेपीएससी प्रथम और द्वितीय परीक्षा में गड़बड़ी की गई। इसकी सीबीआई से जांच कराई जा रही है, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई। याचिकाकर्ता में जेपीएससी का अधिकारियों पर अपने करीबियों और आयोग को पास कराने का आरोप लगाया है। ऐसे लोगों को पद से हटाते हुए सीबीआई जांच जल्द कराने की मांग कही गई है। क्या है? प्रथम समिति उप समाहर्ता परीक्षा पर सुनवाई पूरी आदेश सुरक्षित है। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को जेपीएससी प्रथम समिति उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर दायर याचिका सुनवाई हुई। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता मनोज टंडन पक्ष रखा गया। उन्होंने अदालत को बताया कि प्रथम समिति उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा में जेपीएससी 27 प्रश्नों की रिपीट होने के आधार पर, ठीक है, बहुत बड़ा मामला यहाँ कर निकल करके सभी परीक्षार्थियों को नंबर दे दिया गया। देखिए इसमें क्या हुआ, जितने भी नेता लोग थे अपने अपने रिश्ता में, ठीक है, उनको क्या क्या अधिकारी बना दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा मामला निकल करके आ रही। ऐसा करना सही नहीं है और प्रार्थियों ने मेरिट लिस्ट को रद्द करने का आग्रह भी किया था। अब देखिए कि झारखंड बना 2000 ईस्वी में, अब उस समय 2003 में इसकी बहाली हुई थी और 2003 में बहाली हुई तो आज लगभग 20 साल होने चला। कितने अधिकारी अब 1-2 साल में रिटायर कर जाएंगे, अर्थात वो सब अब जो है से इतने धन जमा कर लिए हैं कि अब उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये सरकार की कहीं न कहीं आरोप है, सरकार की बहुत बड़ा गलत फहमी, मतलब सरकार जो है से बहुत गलत तरीके से इन लोगों की बहाली ली है। इसमें गरीब जो किसान वर्ग के बच्चे थे, जिनके माता पिता बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाए लिखाए, उनके बच्चों का सपना जो था सो वो पूरा नहीं हुआ। इसीलिए कहा गया है कि तेलेले मुड़ा में तेल लगाया जाता है। तो वहीं राज्य सरकार जेपीएससी की ओर से महाधिवक्ता ने प्रार्थियों को दलील का विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि 27 प्रश्नों का अंक सभी परीक्षार्थियों को बराबर मिला है। ये कोर्ट में जाकर के विद्यार्थियों ने संज्ञान दिया था, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, ठीक है। यह याचिका सुनवाई आयोग नहीं है, इसे खारिज किया गया जाना चाहिए। असफल अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमिताभ वत्स ने पक्ष रखा। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। मालूम हो कि प्रार्थी संजय कुमार भगत अन्य ने याचिका दाखिल करके जेपीएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट को रद्द करने का आग्रह दिया था। ये बहुत बड़ा यहाँ पे निकला। तो जेपीएससी प्रथम और द्वितीय में भी गड़बड़ी की गई थी। इसकी सीबीआई जांच कराई जा रही है, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हुई थी, ये याचिका का कहना था। पर आपको 17 फरवरी को यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगी। बहुत बड़ा और बहुत अच्छी खबर लेकर के आया हूँ। यदि पसंद लगेगा तो आप सभी लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।